सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। हमारी कक्षाएं पशु परिचर भर्ती के लिए चल रही थी और पिछली कक्षा में संत संप्रदाय पढ़ रहे थे, जिसमें संत पीपाजी रामचरण जी को हमने पढ़ा। आज हम आगे संत पढ़ेंगे, संत जाम्बोजी। तो आइए चलते हैं, पढ़ेंगे संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी संत जाम्बोजी संत जाम्बोजी है, इनका जन्म है वो 1451 ईस्वी को होता है। 1451 ईस्वी को इनका जन्म होता है। 51 ईस्वी को इनका जन्म होता है। चौदह सौ इक्यावन ईस्वी को जन्म होता है नागौर के पीपासर गांव में। नागौर के पीपासर गांव में। कौन से गांव में? नागौर के पीपासर गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था लोहट जी। पिता का नाम था लोहट जी। माता का नाम था हंसा देवी। माता का नाम क्या था? माता का नाम था हंसा देवी। इनके बचपन का नाम था धनराज। बचपन का नाम था धनराज। और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनकी माता इनको कृष्ण का अवतार मानती थी। इनको क्या मानती थी? कृष्ण का अवतार। इनकी माता इनको है कृष्ण का अवतार मानती थी। किसको? धनराज को, यानी जाम्बोजी को कृष्ण का अवतार मानती थी। ये बचपन में इनको बोली नहीं आई थी, जिस कारण इनको गूंगा गैला भी कहा जाता था। इनको क्या कहता? गूंगा गैला। गूंगा गहला। बचपन में इनको बोली नहीं आई थी तो इनको गूंगा गैला कहा जाता था। ये बचपन में गायें चराते थे और गायें चराते थे, जिस कारण इनको कृष्ण का अवतार, इनकी माता गायों से प्रेम करते थे, जिस कारण इनकी माता इनको कृष्ण का अवतार मानती। ये पंवार वंशीय राजपूत थे। क्या थे? पंवार वंशीय राजपूत। ये थे पंवार वंशीय राजपूत। पंवार वंशीय राजपूत थे। क्या थे ये? पंवार वंशीय राजपूत थे जाम्बोजी। इनका मन है सांसारिक कार्यों में नहीं लगा। उस समय हिंदू और मुस्लिम धर्म में बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, समाज में कुरीतियां ऐसी फैली हुई थी। इनको देखकर उनका मन उचट गया और एक समाज को एक अलग दिशा में, अच्छे कर्मों में, सत्कर्मों की ओर ले जाने के लिए इन्होंने 1485 ईस्वी में 1485 ईस्वी में बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए। बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए।
बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए, वहां जाकर है तपस्या की, और इसी समय 1585 में है समराथल पर है, समराथल नामक स्थान पर है वो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई 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 संप्रदाय की है कि क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और इस संप्रदाय को विश्नोई क्यों क्यों कहा जाता है, इसमें 20 + 9 यानी इस संप्रदाय में है वो 29 नियम बनाए। कितने नियम बनाए? 29। इस संप्रदाय में 29 नियम बनाए। इन 29 नियमों को मानने वाले अनुयायी है जाम्बोजी की है वो विश्नोई कहलाई। इनका नाम धनराज सिंह है वो जाम्बोजी हो गया। धनराज सिंह क्या हो गया? जाम्बोजी हो गया। और जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में समराथल नामक स्थान पर है विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। और इस समराथल धोरे को है वो धोक धोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोक धोरा। समराथल धोरे को है वो धोक धोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समराथल धोरे को है वो धोक धोरा कहा जाता है। इन 29 नियमों, जब 29 नियम बनाए तो उन 29 नियमों में इन्होंने यह डाला कि विश्नोई संप्रदाय को मानने वाले एक तो प्रकृति की रक्षा करेगा, पर्यावरण की क्या करेगा? रक्षा करेगा, हरे वृक्षों पर नहीं काटेगा, गो हत्या नहीं करेगा, नीले वस्त्र का परित्याग करेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने 29 नियम बनाए। इन नियमों को मानने वाले हैं वो विश्नोई कहलाए। क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। जाम्बोजी के समय जाम्बोजी के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी था। इसने जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। गो हत्या पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी जाम्बोजी के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी जब जाम्बोजी से मिलने आया तो जाम्बोजी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में तू गो हत्या नहीं करवाएगा। तो इसके कहने पर, जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने है गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। जाम्बोजी ने ग्रंथ लिखे। ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ लिखे? जंब सागर, जंब सागर, जंब संहिता, जंबवाणी, जंबवाणी। इन ग्रंथों में जाम्बोजी के उपदेश लिखे हुए हैं। इन उपदेशों को, इन वाणियों को जाम्बोजी के अनुयायी विश्नोई है वो जाम्बोजी की वाणी मानते हैं। सांथरी क्या है? जहां पर जाम्बोजी उपदेश देते थे, उपदेश स्थल को या इनके उपदेशों को सांथरी कहते हैं। सांथरी, जाम्बोजी के उपदेश को सांथरी कहते हैं। जाम्बोजी के उपदेश
को सांथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांथरी कहते हैं। सांथरी कहते हैं। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय में अनुयायियों को दीक्षित किया। दीक्षित करने के लिए उन्होंने अभिमंत्रित जल दिया। उस जल को पाहल कहा जाता है। पाहल किसका नाम है? पाहल। पाहल, पाहल किसका नाम है? बिश्नोई संप्रदाय में बिश्नोई संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए अभिमंत्रित जल पाहल कहलाता है। अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है? अभिमंत्रित जल है, ये पाहल कहलाता है। यानी अपने अनुयायियों को बिश्नोई संप्रदाय में दीक्षित किया, दीक्षित करने के लिए अभिमंत्रित जल दिया, उस जल को है वो पाहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाहल कहा जाता है। पाहल कहा जाता है। पाहल कहा जाता है। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को दीक्षित करने के लिए जो जल दिया अभिमंत्रित, उसको क्या कहा जाता है? पाहल कहा जाता है। जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी निवास कहा है। क्या कहा है? अस्थायी निवास कहा है। इसके लिए इन्होंने गोवलवास शब्द का प्रयोग किया है। गोवलवास का अर्थ है अस्थायी निवास। इन्होंने गोवलवास कहा है। अस्थायी निवास को क्या है? कहा है। अस्थायी निवास को क्या कहा है? गोवलवास कहा है। 1525 ईस्वी को नोखा के मुकाम नामक स्थान पर इनका निर्वाण हुआ। निर्माण हुआ था जहां इनकी समाधि बनी है। जहां इनकी क्या बनी है? जहां इनकी समाधि बनी है। जहां इनकी क्या बनी है? समाधि बनी है। समाधि बनी है। और यहां पर प्रतिवर्ष फाल्गुन व आश्विनी अमावस्या को फाल्गुन व आश्विनी अमावस्या को मेला भरता है।
मेला भरता है। यहां पे इनकी समाधि बनी हुई है, मुकाम में इनकी समाधि बनी हुई है, और इस समाधि पर प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष एक तो फाल्गुन की अमावस्या को और एक आश्विनी अमावस्या को प्रतिवर्ष मेला भरता है। जाम्बो जी की जो खड़ाऊ है वो पिपासर गांव में रखी है, और पिपासर में मंदिर बना है जहां इनकी खड़ाऊं की भी पूजा की जाती है। जाम्बो जी की खड़ाऊ, जाम्बो जी की खड़ाऊ पिपासर गांव में, पिपासर गांव में है, जहां मंदिर बना है, जहां मंदिर बना है। क्या बना है? मंदिर बना है, मंदिर बना है। और इन खड़ाओं की क्या होती है? पूजा है, पूजा होती है। जाम्बो जी को प्रकृति या पर्यावरण का वैज्ञानिक कहा जाता है। वैज्ञानिक कहा जाता है, वैज्ञानिक कहा जाता है, कहा जाता है। प्रकृति का या पर्यावरण का वैज्ञानिक जाम्बो जी को कहा जाता है। जाम्बो जी के समय इनके समकालीन दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था। इन्हीं के समय बीकानेर के एक और बड़े संत हुए, वो इनसे मिलने आए थे, संत जसनाथ जी, वो इन्हीं के समकालीन थे, इन्हीं से मिलने आए थे जसनाथ जी। इनके समय 6 रियासतों के शासक इनसे मिलने आए और इनकी शरण में आए थे। जाम्बो जी से 6 शासक शरण में आए थे, शरण में आए थे। 6 शासक कौन थे शरण से? देखो, मेवाड़ से राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा, मेड़ता के थे राव दूदा, मेड़ता के कौन थे? राव दूदा। नागौर के महमूद खां, नागौर के कौन थे? महमूद खां, महमूद खां नागौरी थे। जोधपुर के सातलदेव, जोधपुर के राव सातलदेव, जोधपुर के राव सातलदेव। बीकानेर के जेत सिंह, बीकानेर के कौन थे? बीकानेर के राव जेत सिंह। और दिल्ली के सिकंदर लोदी। दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोदी। ये जाम्बो जी से है, वो मिलने आते हैं और इनकी शरण में आते हैं। ये बात संत कवि विलोद जी ने लिखी है। कथा जैसलमेर की रचना है उनकी, कथा जैसलमेर की रचना है संत कवि विलोद जी की। उसने लिखा है कि जाम्बो जी के शरण में ये उस समय 6 बड़े राजा थे, इनकी शरण में आए थे
तो जामोजी ने इनको अपना आशीर्वाद वरदान किया था। जाम्बोजी को प्रकृति या पर्यावरण का वैज्ञानिक देवता कहा जाता है। बीकानेर के जांगलू में भी इनका सुंदर मंदिर बना है। बीकानेर के जांगलू में जाम्बोजी का मंदिर बना है। मंदिर बना है। बीकानेर के जांगलू में जाम्बोजी का मंदिर बना है। मुकाम तालवा में यानी नोखा के मुकाम में जाम्बोजी का निर्वाण हुआ था। वहां पर इनकी समाधि बनी हुई है और समाधि पर मंदिर बना हुआ है और यहां पर अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है और यज्ञ होता रहता है। और यज्ञ इसलिए होता है कि प्रकृति शुद्धि के लिए। इसी कारण जाम्बोजी को पर्यावरण का है वो वैज्ञानिक देवता कहा जाता है। विश्नोई समाज नीले वस्त्र का परित्याग करता है। नीले वस्त्र का परित्याग करता है। नीले वस्त्र का परित्याग करता है। भेड़ बकरी का पालन नहीं करते हैं। भेड़ व बकरी का पालन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। हरे वृक्ष को भी नहीं काटते हैं। हरे वृक्ष को भी नहीं काटते हैं। हिरण जो पशु है, हिरण को अपना आराध्य पशु या हिरण की रक्षा करते हैं। हिरण की क्या करते हैं? हिरण इनका प्रिय जानवर है। हिरण को अपना आराध्य या हिरण इनका प्रिय पशु है। हिरण इनका क्या है? प्रिय पशु है और हिरण की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है। तो संत जाम्बोजी के बारे में हमने पढ़ा। संत जाम्बोजी का जन्म है वो 1451 ईस्वी को नागौर के पीपासर गांव में होता है। इनके पिता का नाम था लोहट जी और माता का नाम था हंसा देवी। बचपन का नाम था धनराज। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनकी माता इनको है वो कृष्ण का अवतार मानती है, क्योंकि धनराज की जो माता है वो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को मानती थी। उन्हीं की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा जाता है धनराज, और इनको अपना कृष्ण का अवतार मानती है। बचपन में इनको बोली नहीं आई, जिस कारण इनको गूंगा गैला कहा जाता है। इनको गूंगा गैला संत भी कहा जाता है। ये पंवार वंशीय राजपूत थे। 1485 ईस्वी में बीकानेर के सम्राथल नामक स्थान पर चले जाते हैं, जहां पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में 20+9 यानी 29 नियम बनाए। इन 29 नियमों को मानने वाले है वो बिश्नोई कहलाए, और सम्राथल दोहरे को है वो धोक दोहरा कहा जाता है। बिश्नोई समाज या बिश्नोई संप्रदाय को मानने वाले अधिकतर अनुयायी है वो जाट जाति के थे। पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर जो जाट जाति है वो इनकी अनुयायी बन गई। जाम्बोजी के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। इसने जाम्बोजी के कहने पर है वो गो हत्या पर प्रतिबंध
लगा दिया था। इनके ग्रंथ का नाम है जंब सागर, जंब संहिता और जंब वाणी। सांथरी, जाम्बोजी के उपदेश को है वो सांथरी कहा जाता है। जाम्बोजी ने जहां पर उपदेश दिए उस स्थल या उनके उपदेशों को है वो सांथरी कहते हैं। पाहल बिश्नोई संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए अभिमंत्रित दिया। जाम्बोजी ने जो जल दिया लोगों को बिश्नोई संप्रदाय में बनाने के लिए, उस जल को है वो क्या कहा जाता है? पाहल कहा जाता है। जाम्बोजी के ने इस संसार को अस्थायी निवास कहा है, इसके लिए इन्होंने गोवलवास शब्द का प्रयोग किया है। यानी ये संसार, जाम्बोजी ने माना है कि ये संसार है वो अस्थायी निवास है, यहां पर एक दिन मनुष्य को जाना है, मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्मों में करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इन्होंने मन से, जीभ से, अपनी वाणी से, अपने हृदय से विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। वह विष्णु भगवान है वो अपने को इस भव सागर से है वो पार उतार सकता है, और अपना मन है वो अच्छे कर्मों में लगाए। 1525 ईस्वी को नोखा के मुकाम नामक स्थान पर इनका निर्वाण हुआ था। यहां पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और जहां पर इनकी समाधि बनी हुई है, और इस समाधि पर है वो प्रतिवर्ष है फाल्गुन की अमावस्या, प्रतिवर्ष फाल्गुन की अमावस्या और आश्विन अमावस्या को है वो मेला भरता है। जाम्बोजी की खड़ाऊ पिंपासर गांव में रखी है। कहां पे रखी है? पिंपासर गांव में रखी है। और इन खड़ाओं की क्या की जाती है? पूजा की जाती है, और वहां पर जाम्बोजी का क्या बना है? मंदिर बना है। जाम्बोजी को प्रकृति का या पर्यावरण का वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है। जाम्बोजी के छह शासक है वो शरण में आए थे। मेवाड़ के राणा सांगा, मेड़ता के राव दूधा, नागौर के महमूद खां, जोधपुर के राव सातलदेव, बीकानेर के राव जेत सिंह, दिल्ली के सिकंदर लोधी है वो जाम्बोजी के है वो शरण में आते हैं। बीकानेर के जांगलू में भी जाम्बोजी का क्या है? मंदिर बना है। बीकानेर के जांगलू में भी जाम्बोजी का है वो मंदिर बना है। बिश्नोई समाज नीले वस्त्र का परित्याग कर दे। इस संप्रदाय को मानने वाले हैं वो नीले वस्त्र को कभी भी नहीं पहनते हैं। भेड़ व बकरी का पालन नहीं करते हैं, भेड़ और बकरी को भी नहीं पालते हैं, हरे वृक्ष को भी नहीं काटते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो हरे वृक्षों की रक्षा करते हैं, उनको कभी भी जड़ से नहीं काटते हैं। हिरण को अपना प्रिय पशु, हिरण की क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं। तो दोस्तों आज हमने संत जाम्बोजी के बारे में पढ़ा। संत जाम्बोजी है वो पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने अपनी वाणी से, अपने कर्मों से लोगों को प्रेरित किया और एक नए संप्रदाय की स्थापना की, जिस संप्रदाय का नाम है बिश्नोई संप्रदाय। आपको क्लास ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।